हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सी साइंस वाला आकाश भैया के साथ। यहाँ पर मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट बनते हैं बिल्कुल सिंपल और मजेदार। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है कूलॉम्स लॉ। 12th क्लास फिजिक्स का ये हमारा टॉपिक है, आर्टिकल है। आज हम इसे करने का ऐसा मक्खन तरीका बता दूंगा, आपके सीधे दिमाग में उतर जाएगा, आप कभी नहीं भूलने वाले इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कूलॉम्स के बारे में। तो ये कूलॉम्स भाई साहब थे, इन्होंने क्या बताया था हमें अपने नियम में, इन्होंने बताया था कि सपोज हमारे पास एनी टू चार्जेस हैं, कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई से भी चार्ज हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, इस बात से कोई मैटर नहीं करता। तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करता है, वो तो आपको पता ही होगा फोर्स। तो जो फोर्स होगा वो कैसे कैसे काम करता है, तो ये भाई साहब ने बताया था हमें कूलॉम्स ने। तो सबसे पहले मैं इन कूलॉम्स भाई साहब को यहां से विदा करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो चलिए थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि दो चार्जेस के बीच में कौन सा बल लगता है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे लाइक चार्ज है। सपोज ये पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से चार्ज कहलाएंगे, लाइक। अगर निगेटिव निगेटिव है तब भी ये लाइक चार्ज होंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो कौन सा चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज। ठीक है, और निगेटिव पॉजिटिव होगा तब भी कौन सा होगा, अनलाइक चार्ज। तो इनके बीच में कौन सा बल फोर्स लगता है, तो ये जो है ना लाइक चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है लाइक चार्ज के रिपल्सन फोर्स। और अनलाइक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है हमारा, अट्रैक्टिव। कहां भाग रही है भाई, अट्रैक्टिव करते हैं एक दूसरे को, तो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्टिव, एक दूसरे को आपस में खींचना, एक दूसरे के पास बुलाना। ठीक है, और रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। तो लाइक चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वो लगता है रिपल्सन। यानी कि प्लस प्लस है तो रिपल्सन, माइनस माइनस तब भी रिपल्सन। और अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में कौन सा लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्टिव करते हैं एक दूसरे को, पास में आते हैं एक दूसरे के, खींचते हैं एक दूसरे को। ठीक उसी तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सपोज करो ये आप हैं और ये निगेटिव वाली आपकी महिला मित्र है, ये आपको अनलाइक करती है, लेकिन आप उसे क्या करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट, अपनी ओर अट्रैक्ट। जबकि वो आपको अनलाइक करते हैं फिर भी आप उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है अनलाइक चार्जेस के बीच में। ठीक है, सपोज ये आप और ये आपका मित्र है, कोई दोस्त होगा आपका। ठीक है, तो दोनों लाइक है, एक दूसरे से अच्छी जान पहचान है, दोनों एक दूसरे के मतलब काफी करीब है, लेकिन जैसे ही आपका दोस्त आपके पास आने की कोशिश करेगा आप उससे दूर भागोगे, क्योंकि वो आपका दोस्त है, महिला मित्र थोड़ी है जो आप उसे पास दे दोगे। तो ठीक उसी प्रकार आप एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, लाइक चार्ज। ठीक है, और अनलाइक चार्ज से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इनके बीच में। तो ये इतनी सी बात समझ गए। तो कूलम भाई साहब ने हमें यही तो बताया था कि सपोज करो, कूलम भाई साहब ने जो बताया था हमें वो यही बात तो बताई थी कि हमारे पास हमने टू चार्जेस ले लिए। ठीक है, हमने सपोज ये मैंने टू चार्जेस लिए। ठीक है, अब मैं इनका नाम कुछ भी ले सकता हूं इनका नाम। सपोज करो मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये भी पॉजिटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा इनके बीच में, रिपल्सन। एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये है, किसी भी चीज को इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस मैंने 2r ले ली, इनके बीच की डिस्टेंस 2r नहीं r ले ली, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली r, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो मैंने r ले ली। तो कूलम भाई साहब ने ये बता, देखो कोई भी इनके बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है हमारे पास, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो कौन सा, रिपल्सन। अच्छा, एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव तो कौन सा लगता, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्टिव करते एक दूसरे को, अट्रैक्ट करते। ठीक है, तो यही वाला फोर्स तो लगता है इनके बीच में। तो अब कूलम भाई साहब ने बताया था कि अगर एनी टू चार्जेस हैं, अगर उनके बीच की जो है डिस्टेंस जो है वो r है, तो इन पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा ना, फोर्स
तो फोर्स यानी कि एफ, जो फोर्स होता है हमारा एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के। यानी कि मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो ये बताया था कूलम्ब्स भाई साहब ने। एंड फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब है 1/r², इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो ये कूलम्ब भाई साहब ने बताया था। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो F, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल का चिन्ह साइन अगर मैं खत्म करूं तो यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगाऊं तो यहाँ पे कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा के, कांस्टेंट। ये के क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। के है हमारा यहाँ पर कूलम्ब्स कांस्टेंट के। तो के ये होता है तो Q1 बटे Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये के की जगह हम लिख सकते हैं जहां ये फाइनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो के है इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और जिसका मान होता है, वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर का यूनिट है, मात्रक है। ठीक है, तो ये होता है जहां पे जो हमारा एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ये क्या होता है? एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है। ठीक है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, इसका यूनिट होगा कूलम्ब इनवर्स न्यूटन मीटर। ठीक है, ये होगा। तो इसकी परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट होता है इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही बताया था कूलम्ब्स भाई साहब ने कि अगर एनी टू चार्जेस है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r लो, तो जो इन पर काम करने वाला जो फोर्स है वो इनके मल्टीप्लीकेशन के, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के Q1 Q2 का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 1/r² लिखा, दोनों का कॉम्बिनेशन करा तो ये आ गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये साइन चेंज करेंगे तो इसके कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा के क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो के का मान है, के की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ये भी लिख सकते हैं, और 9 × 10⁹, और इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है वो कहता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब निर्वात में इसकी गतिशीलता होती है। ठीक है, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी का वैल्यू है। ठीक है, आपको ये याद ना भी हो, रिमेंबर ना भी हो पाए याद, तो कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी जब आपका एग्जाम होगा। तो कूलम्ब भाई साहब ने यही बताया था। ये तो हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो यही तो फोर्स लगते हैं, तो वो कैसे काम करता है कूलम्ब भाई साहब ने बताया था हमें। तो इसका ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया, क्या बताया? लॉजिक, कॉन्सेप्ट बताया, लॉजिक। अब इसकी डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखनी है, कैसे क्या करना है, वो आपको ये देखना है, आपको किस तरीके से लिखना है। आप डेफिनेशन देख लीजिए, आप इसको इस एग्जाम में सही तरीके से किस तरीके से लिख के आएंगे। ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया कूलम्ब में का नियम कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डिस्टेंस लिख के आनी है। आपको देखो, ये हमारा Q1 Q2 दो चार्जेस ले लिया हमने, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना F1 पे, इसका मतलब F1 मतलब Q1 पे जो फोर्स लगेगा F1 वो किसके कारण लगेगा? सेकंड चार्ज के, तो F12, और इस पे जो फोर्स लगेगा मतलब F2 वो किसके कारण लगेगा? Q1 के, तो यहाँ पे 21 F21। इसका मतलब ये है। ठीक है, डिस्टेंस हो गई, ये हमारा फॉर्मूला आया था। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो डेफिनेशन क्या आएगी? डेफिनेशन आएगी बाय कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस। कहने का मतलब ये है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है
वो क्या क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, दोनों चार्जेस के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सेकेंड वाली में यहां पे आएगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो किस तरीके से, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही तो था। तो ये इक्वेशन 1 है हमारी और इक्वेशन 2, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। अगर मैं ये साइन हटाऊं तो इज इक्वल का साइन लगाऊं तो F इज इक्वल टू K/Q1 Q2/r², इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² लिख सकता हूँ ना, 9 × 10⁹, इसका मान होता है, ठीक है। जहां पर वेयर K क्या है, K क्या है हमारा, K होता है कूलॉम्स कांस्टेंट, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके और यहाँ पे ε0 क्या है, परमिटिविटी, अभी बताया था मैंने क्या है ε0, एंड ε0 होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12 यूनिट होता है इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है कि इसकी डेफिनेशन हो गई। लॉजिक मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से काम करता है, ये लॉजिक बताया मैंने, ठीक है। जो फोर्स होता है किस तरीके से काम करता है कूलम्स के नियम के अनुसार, और ये आपको डेफिनेशन इस तरीके से लिख के आनी है एग्जाम में, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आता, तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया। तो आज के लिए बस देखो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पर आपको कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी एनी स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड के लिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM किसी भी सब्जेक्ट पर, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप किसी एनी टॉपिक पर वीडियो कमेंट में आप लिखेंगे तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।